जितने भी आतंक हो रहे हैं और जितने भी घटनाएं हो रही हैं, जितनी खूनी घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, ये सब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। इसके पाले पोषित गुंडे करवा रहे हैं, इनके आतंकवादी विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, और भी इनकी बहुत सारी सेनाएं बनी हुई हैं। उनके माध्यम से ये पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद ये सब काम करवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये आतंकवादियों की सरकार है और ये आतंकवादी ही मार रहे हैं, कोई बाहर से आतंकवादी नहीं आते हैं। और इस समय जम्मू कश्मीर में जो जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, जैसे वहाँ पे सेंसिटिव हालात चल रहे हैं, वहाँ पे 3 सैनिक हमारे जो है वो शहीद हो चुके हैं देश में, और फिर से हमारे देश ने जो है सैनिक खो दिया है हमारा। तो जम्मू कश्मीर में जहाँ 370 हटा और सरकार ये कह रही थी कि वहाँ पे सब चीज़ चंगा है, और उनके मंत्री भी, उनके जो सांसद है वहाँ के, वो भी कहते हैं कि सब चीज़ चंगा सी, तो कहाँ चंगा सी? 3 जो सैनिक हमारे जो शहीद हुए हैं वो क्या चंगा सी? हमारे साथ कुछ जो है जुड़े हुए हैं लोग, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो 3 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं वो आप क्या देख रहे हो उस चीज़ में कि 370 हटने के बाद भी ये चीज़ हुआ? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 3 जवान जो शहीद हुए उसको श्रद्धांजलि देता हूं मैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 जो हटाने से क्या फायदा हुआ, मैं पूछना चाहता हूं। ये जवानों की बात करते, ये जाकर जम्मू के कश्मीर के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर जश्न मनाया जाता है। आज उनके परिवार वालों को देखिए, क्या परिवार वालों का आंसू पहुंचने के लिए गए? क्या उनके साथ में कोई उनके परिवार वालों से मिले? ये देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े वो है होते, इतने जुमलेबाजी करते हैं कि 370 हटा दिया, हमने वो कर दिया, वादा बहुत बड़ी करते थे, आज वो वादा खोखले हो गए। क्यों ये इंजाम लगता रहता है सरकार के ऊपर कि जम्मू कश्मीर में इस तरीके से पुलवामा अटैक किया? तो सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा था। देखिए, जो 44 शहीद जो हुए पुलवामा में, सत्यपाल मलिक जी ने जो बवंडर थे, उन्होंने ये शब्द बोले थे कि सत्यपाल मलिक जी ने कहा, मोदी साहब ये आप गलत कर रहे हो, ये हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये शब्द बोला कि ये गलत नहीं, आप चुप बैठिए, उनके मुंह पर ताला लगा दिया इन लोग भाजपा वालों ने। नरेंद्र मोदी जी, आप ये बात करते हैं शहीदों की, अब जवानों की, कि हमारे जवान तैनात हैं, जवानों की जान ले बैठे ये भाजपा वाले। उनके सांसद बोलते हैं सब चंगा सी, मंत्री बोलते हैं जम्मू कश्मीर में सब चंगा सी, कुछ हुआ नहीं है ऐसा? कुछ नहीं हुआ। ये व्यवस्था कहाँ है? अगर व्यवस्था होती तो ये जवान शहीद होते क्या? बताइए। आज ये इन्होंने ये खुद हमारे देश के जवानों की जान ले रहे हैं ये लोग, ये भाजपा वाले, उनके जाकर उनको जश्न बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में जा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनको आतंकवाद को कब खत्म करेंगे? ये आतंकवाद है और ये आतंक फैलाने वाले लोग हैं। ये आतंकवाद को फैला रही है सरकार, और क्या फैला रही है? आप खुद देख लीजिए, 44 जवान इन्होंने मरवा दिए, किसानों ने इन्होंने मरवा दिए, 735 जो किसान थे उनको इन्होंने मौत की घाट उतार दिया। आपको भी लगता है कि सरकार कर रही है ये सबको सरकार करवाया जा रहा है? जैसे अभी आप पुलवामा की बात कर रहे थे तो 44 शहीद भाई ने बताए थे, लेकिन जो गिनती में आए थे वो 40 शहीद थे। उनके परिवारों का क्या हाल है? अभी आप बता रहे हैं मेजर मनप्रीत और आशीष है, मेजर आशीष है, और DSP जो है हुमायूं भट्ट है। 3 लोगों की जो है शहादत हुई है। 3 लोगों की शहादत हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, क्या ये बताना चाहेंगे उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी? उनके दिल दिमाग को, उनकी बच्चों की क्या हालत होगी, उनकी बीवी की क्या हालत होगी, उनकी बहन भाइयों की हालत होगी, माता पिता की क्या हालत रही होगी? क्या उनके साथ अगर इस तरह का अत्याचार किया जाए, इस तरह से करवाया जाए, या इनके साथ, इनके परिवार के साथ हो, तो इनको कैसा लगेगा? ये खुद करवा रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बने, जम्मू कश्मीर में जो 3 सैनिकों की शहादत हुई है, जिसके अंदर जो है कर्नल मनप्रीत सिंह है, मेजर आशीष है और DSP जो है हुमायूं भट्ट है, इनकी जो शहादत हुई है देश में, वो देश उनको नमन करता है। लेकिन देश सरकार से ये भी प्रश्न पूछता है कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद है वो कब बंद होगा? आखिर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद कब खत्म होगा? जबकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुका है, तो तब भी अगर इस तरीके से, तो कब खत्म होगा? ये जनता भी यही सवाल कर रही है सरकार से कि ये भारतीय जनता पार्टी ये आतंकवादियों की सरकार है और ये आतंकवादी ही मार रहे हैं, कोई बाहर से आतंकवादी नहीं आते हैं। और अगर आते भी हैं, अगर पाकिस्तान से भी आते हैं या ISI के कुछ भी हैं, तो सब इनकी मिलीभगत होती है। एक दूसरे की सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अदरवाइज कोई भी फॉरेन कंट्रीज हो,
ये वहाँ से तालमेल मिला करके ये सब काम करते हैं। रही बात 370 हटने के बाद भी और जम्मू कश्मीर का आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि पहले भी यही आतंकवादी थे और आज भी यही आतंकवादी हैं। नाम केवल आतंकवादियों का किया जाता है कि मुस्लिम आतंकवादी हैं। आतंकवादी मुस्लिम ही नहीं है, सारे लोग चाहे कोई भी हो, किसी भी माइनॉरिटी, किसी भी मिला कस्टडी से होता हो, वो सारे आतंकवादी हैं जो इसमें। और आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती है, ये भारतीय जनता पार्टी के पोषित पाले पोसे हुए गुंडे हैं। आपको भी लगता है कि सरकार का ही पाले पोषे? सरकार के सब करे हुए हरकंडे ही हैं, सरकार के पले हुए हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन आपने देखा होगा सबसे बड़ी कमी किसकी होती है? जो करने वाले की और कराने वाले की, ये सब चीज़ें होती हैं। जब ये बात बोलते हैं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर पे हमारे जवान पूरे तैनात हैं, कोई आतंकवादी नहीं आ सकता, तो वो आतंकवादी ने क्यों हमला किया? जो हमारे 3 जवान शहीद जो मौत की घाट उतार दिए, उन पर ये इनके ये बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि ये हमारा जो बॉर्डर है, जो जवान है तैनात रहते हैं, आज वही जवानों के ऊपर ये आतंक जो है हमला किया गया। और ये सले भारतीय जनता पार्टी के सब षड्यंत्र रचे गए हैं। और मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, जो आपने एक उड़ीसा में सबसे बड़ा हादसा देखा होगा, ट्रेन में जो टक्कर जो हुई, ट्रेनें जो टकराई गई, ये सब सरकार की चालबाजी थी। ये सरकार ने करे हुए सब पूरे जानबूझ के कराया गया। ये सरकार जो कुछ भी जितने भी आतंक हो रहे हैं और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितनी खूनी घटना हो रही है देश के अंदर, ये सब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। इसके पाले पोषित गुंडे करवा रहे हैं, इनके आतंकवादी विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, और भी इनकी बहुत सारी सेनाएं बनी हुई हैं। उनके माध्यम से ये पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद ये सब काम करवाते हैं। एक चीज आपने देखा होगा, हमारे ये जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री यूपी के, वहाँ का जो प्रशासन है, हाथरस के एक गांव पड़ता है, बुलगड़ी गांव है, वहाँ की जो दलित बेटी की एक जिंदा वो जला दिया जाता है। और आपने सिकंदरा गांव में वहाँ भी एक हादसा हुआ और धोबी समाज की एक परिवार पे हमला कर दिया गया। क्या ये सरकार, योगी बाबा बोलते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाता है, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, ये उनके माफियों को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाते? और एक आपने देखा होगा देश के मेडल लाने वाली बेटी और देश में नाम रोशन करने वाली आज का देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है एक परिवार की बेटी है, पूरे हरियाणा का मामला नहीं है, पूरा देश का मामला था। आज वही देश के मामला, उसी बेटी के ऊपर हमला किया जाता है। एक तरफ तुम संसद का उद्घाटन करते हो, दूसरी तरफ तुम बेटियों पर वार करते हो, उनकी टी शर्टें फाड़ी जाती हैं। और दूसरी बात, जिसने किया, जो ब्रिजभूषण सांसद था गोंडा बस्ती से, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे तुम? भाई वो तो यूपी से ही है, सांसद भी 6 बार सांसद हो चुके। क्या योगी जी क्लीन चिट मिल गई ना? किसने दरबाई? सतपाल सिंह ने। सतपाल सिंह ने सपोर्ट किया उसको, और सतपाल सिंह ने करीब 2 करोड़ रुपए ले रखे थे उससे, जब इसको पीली चिट दिलवाई गई थी। मैं आज फिर कहना हूँ, इसको जो इन्होंने नारा छोड़ा था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वही बेटी इनके भाजपा वालों के कार्यकर्ता, भाजपा के नेताओं से बचानी पड़ रही है। हर एक महिला को मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपनी आवाज उठाइए और इस सरकार को सबक सिखाना का काम करो, और गांव-गांव, गली-गली तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। और ये हत्याचारी सरकार है, भ्रष्टाचार है, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने वाली सरकार है ये।